रीडिंग या राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स इतने मुश्किल नहीं होते हैं जितने स्टूडेंट समझ लेते हैं। कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बताने वाला हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे आपके रीडिंग या राइटिंग में अच्छा स्कोर लेके आने के लिए। रिमेंबर वन थिंग गाइस, इसके अंदर रीडिंग के साथ साथ राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अगर राइटिंग के स्कोर्स आपके अप नहीं हो रहे हैं तो इसके ऊपर फोकस करिए। रूल नंबर 1 क्या हमने करना है कि हमें ट्राई करनी है 2 to 2.5 मिनट के अंदर हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप ज़्यादा टाइम लोगे तो इम्पैक्ट पड़ सकता है बाकी क्वेश्चंस के ऊपर, मे बी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से ना हो पाए। तो 2 to 2.5 मिनट के अंदर तभी पॉसिबिलिटी बन सकती है जब आपके पास ट्रिक्स होंगी। तो हमें फर्स्ट टाइम क्या करना है, हमें क्वेश्चन को रीड करिए और ब्लैंक के आगे क्या सिचुएशन हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है या नेगेटिव हो रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन को चूज करेंगे। द आर्टिस्ट टेक्निक इन कैप्चरिंग लाइट एंड शेडो इज ट्रूली डैश। यहाँ पर पॉजिटिविटी की बात हो रही है। अब हम चलते हैं ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 में कौन कौन से ऑप्शन है? इनोवेटिव, ऑर्डिनरी, क्लमसी, डल। अब कई बच्चों को ऐसा होगा कि हमें तो कई ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनका मीनिंग हमारे को पता नहीं होता है। जिसका पता है उसको आप बीच में पुट करके देखो। पहली बात तो ये, यहाँ पर बात हो रही है पॉजिटिविटी की, तो आपको पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। इनोवेटिव से स्टार्ट करते हैं, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। ऑर्डिनरी मतलब न्यूट्रल वर्ड है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बात हो रही है, कुछ अलग सी जो बात हुई है उसके बारे में बात हो रही है, तो वो तो आएगा नहीं। क्लमसी मुझे नहीं पता। डल का मतलब मुझे पता है, नेगेटिविटी है, अच्छा नहीं है। क्लमसी और इनोवेटिव के बीच में अब हमारे को कन्फ्यूजन है। इनोवेटिव का मीनिंग हमारे को, उस केस में हम क्या करेंगे, हम वो वर्ड पुट कर देंगे जिसका मीनिंग हमारे को पता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में कौन सी बात हो रही है, वो पॉजिटिविटी की हो रही है, हम इनोवेटिव भर देंगे। स्मार्ट वर्क यूज़ करिए गाइस। अकेले ग्रामर रूल से काम नहीं चलेगा, सिचुएशन को समझना आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन के अंदर ग्रामर रूल्स काम नहीं करते हैं। दूसरे ब्लैंक की तरफ चलते हैं। एवरी ब्रश स्ट्रोक इज अ टेस्टामेंट टू ईयर्स ऑफ डैश। ऑफ का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी की बात होती हो, किसी का हिस्सा हो, कोई चीज का हिस्सा हो, ऑफ। तो यहाँ पर बात करते हैं नेग्लिजेंस, मिस्टेक, फेलियर, एक्सपीरियंस। ऊपर पॉजिटिव बात हो रही है, एवरी ब्रश स्ट्रोक इज ए टेस्टामेंट टू ईयर्स ऑफ डैश। नेग्लिजेंस नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिविटी कोई ढूंढने की बात हो रही है, सालों साल काम करने की बात हो रही है, तो उसका आंसर आएगा हमारे पास एक्सपीरियंस। मिस्टेक और फेलियर भी नहीं आएगा। देखो 3 हमारे नेगेटिव वर्ड हैं और 1 हमारा पॉजिटिव वर्ड है, फिर आंसर हमारा आ गया एक्सपीरियंस। फर्स्ट ब्लैंक में भी ऐसा ही था। द पेंटिंग विद इट्स वाइब्रेंट कलर्स इवोक्स अ सेंस ऑफ डैश अमंग व्यूअर्स। ऑप्शंस कौन कौन से हैं? कन्फ्यूजन, सेरेनिटी, डिस्ट्रेस, पैनिक। अब कन्फ्यूजन, डिस्ट्रेस, पैनिक ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। हालांकि मुझे सेरेनिटी का मतलब नहीं पता है। अगर आपको किसी में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें, आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन भी है। हम इसको छोड़ देंगे, बाद में आते हैं। Many critics argue that this particular work will be dashed as one of the artist's masterpieces. B आ गया। B के पीछे थर्ड फॉर्म आती है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ओवरलुक्ड, इग्नोर्ड, सेलिब्रेटेड, फॉरगॉटन। अब सिचुएशन ये आ गई, सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो थर्ड फॉर्म में हैं। अगर तो एक थर्ड फॉर्म में होता है या 2 थर्ड फॉर्म में होते तो हम उसमें से चूज कर लेते हैं। अब इसके ऊपर क्या करना है हमें? सिचुएशन क्या कहती है? अगर एक रूल काम नहीं किया, दूसरे के ऊपर जाओ। अब इसमें से पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड कौन से हैं? फॉरगॉटन की बात करें, ये अच्छा वर्ड नहीं है, भूल जाना अच्छा नहीं है। इग्नोर्ड, ओवरलुक्ड और सेलिब्रेटेड में आपको क्या लगता है क्या आएगा? उसके मास्टरपीस की बात कही गई है, वो आएगा हमारा सेलिब्रेटेड। द इंट्रिकेट डिटेल्स इन द बैकग्राउंड डैश द ओवरऑल कॉम्पोजिशन। क्या हुआ बाद में? अंडरमाइन, एनहेंस, ऑब्सक्योर, डिमिनिश। फिर पॉजिटिव वर्ड ढूंढो। ये पूरा पैराग्राफ ही मुझे लगता है कि पूरा का पूरा पॉजिटिव वर्ड के ऊपर आए हैं। इन जितने भी आपको ऑप्शंस आए हैं, 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तो नेगेटिव के ऑप्शन है, उसमें से एक पॉजिटिव वर्ड है। अगर आप किसी 2 में कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई
ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो, कैसे पता चलता है? वर्ड को देखकर पता चल सकता है। जैसे कुछ वर्ड्स डिस से जो स्टार्ट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जैसे डिस्टर्ब, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रीब्यूशन, आपस में मतलब डिवाइड करना, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब फिफ्थ ऑप्शन में अंडरमाइन, मुझे नहीं पता। मैं इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व होगा। अंडरमाइन मुझे नहीं पता। एनहेंस का मतलब होता है एक पॉजिटिव वर्ड, ऑब्सक्योर नेगेटिव वर्ड, डिमिनिश नेगेटिव वर्ड। वी आर कंफ्यूजिंग बिटवीन अंडरमाइन एंड एनहेंस। तो अब बताइए आंसर क्या आएगा इसका, अंडरमाइन आएगा या एनहेंस आएगा? ये बहुत इजी है। पीछे आप देखिए हमने कौन कौन से वर्ड यूज़ किए हैं, सारे पॉजिटिव। आंसर आएगा एनहेंस द ओवरऑल कॉम्पोजिशन। अब जो रह गया है हमारा थर्ड, उसका आंसर आप बताओगे कि क्या आएगा नीचे कमेंट करके, और जो वर्ड आएगा उसका मीनिंग भी साथ में लिखिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।